नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हिडनबर्ग रिसर्च वर्सेस अदानी समूह। अदानी समूह हिडनबर्ग रिसर्च ने शेयर में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप और शेयर की कीमत में गिरावट आते ही हिडनबर्ग को मुनाफा आदि ये दो टॉपिक है। अदानी समूह पर हिडनबर्ग रिसर्च ने शेयर में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। अदानी समूह ने रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों की अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आखिर हिडनबर्ग रिसर्च है तो है क्या? हिडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। उसकी स्थापना 2017 में नाथन एडरसन नाम के व्यक्ति ने की। इसे कारपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी का नाम हिडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही है। क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनी के शेयर का बेट लगाकर नुकसान तो नहीं कर पा रही है या पहुंचा रही है, आदि काम वे करती है। फर्म अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रिपोर्ट तैयार करती है जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और दुर्भावना का आरोप लगाती है। उसकी वेबसाइट क्या है? hindenburgresearch.com। अब इसका ऑपरेशन किस प्रकार से होता है हिडनबर्ग रिसर्च का, आइए देखते हैं। अपने सार्वजनिक रिकॉर्ड और आंतरिक कॉर्पोरेट दस्तावेजों के साथ साथ अपने कर्मचारियों से बात करके 6 या अधिक महीनों में लक्षित कंपनी पर अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करना, ये उनका पहला पड़ाव होता है। उसके बाद रिपोर्ट को हिडनबर्ग के सीमित भागीदारों को परिचालित किया जाता है जो हिडनबर्ग के साथ मिलकर लक्ष्य कंपनी में एक छोटी स्थिति लेते हैं। ये दूसरा पड़ाव। तीसरे पड़ाव में यदि लक्ष्य कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट आती है तो हिडनबर्ग को मुनाफा होता है। यानी हिडनबर्ग मुनाफाखोरी करने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशन चलाता है, ऐसा दिखता है। अदानी समूह की रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है? 25 जनवरी को हिडनबर्ग ने अपनी अदानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में निष्कर्ष में उन्होंने 88 प्रश्नों की शामिल किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह समूह दशकों से शेयर के हेराफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई। इस दौरान समूह की 7 कंपनी के शेयर औसतन 819% बढ़ गए। रिपोर्ट के जारी होने के तुरंत बाद अदानी समूह की कंपनी ने अपने शेयर की कीमतों में गिरावट का अनुभव किया है। यानी हिडनबर्ग रिसर्च का जो मेन हेतु था गिरावट से मुनाफा, ये उनका पहला पड़ाव पार हो गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस में से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अदानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई, ऐसा हिडनबर्ग रिसर्च का आरोप है। कंपनी ने कहा है कि इस शोध रिपोर्ट के लिए अदानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बातचीत की गई है। हजारों दस्तावेजों की समीक्षा हुई और आधा दर्जन देशों में दौरा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज भी लिए गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दोस्तों, शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है। और कर्ज किससे लिया गया है? ऑब्वियसली अपने बैंकों से लिया गया है। अदानी समूह ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया है। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क ही नहीं किया गया। अदानी समूह के लीगल हेड जतिन ने कहा कि शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग को अदानी समूह के शेयर में आने वाली गिरावट से फायदा होगा। अदानी समूह ने कहा है कि हिडनबर्ग के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।
उसके जवाब में हिडनबर्ग ने कहा कि अगर अदानी समूह गंभीर है तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी जांच प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेज की एक लंबी सूची तैयार है। अब इससे परिणाम क्या हो गया? अडानी ग्रुप की मार्केट कैप 3 दिन में 65 अरब डॉलर यानी 29% कम हो चुकी है। पिछले हफ्ते बुधवार को ही हिडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस दिन ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रुप की कंपनियों में 10% तक गिरावट आ गई। फिर शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कंपनी में 20% तक गिरावट आ गई। सोमवार को अडानी की नेटवर्क में 8.21 अरब डॉलर की गिरावट आ गई। अडानी ने पिछले साल 44 अरब डॉलर की कमाई की और वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अमीर थे, लेकिन इस साल वह 36.1 अरब डॉलर गंवा चुके हैं और इस साल सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले अरबपति है। यानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज्यादा नुकसान भोगने वाले भी। अडानी एशिया और भारत के नंबर 1 रेस की अब उनकी जो खुर्ची है वो खिसकती जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कभी भी उनसे आगे निकल सकते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अंबानी 82.2 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ दुनिया के अमीर की लिस्ट में 12वें और एशिया में दूसरे पायदान पे आ पहुंचे हैं। अडानी और अंबानी की नेटवर्क में अब केवल 2.2 अरब डॉलर का अंतर रह चुका है। अंबानी की नेटवर्क में सोमवार को 80.9 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। वैसे इस साल उनका नेटवर्क में भी 4.96 अरब डॉलर की गिरावट आई है। हिडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता क्या है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुद उसकी विश्वसनीयता को लेकर बड़ा सवाल उठा है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच कर रही है। उनमें हिडनबर्ग रिसर्च का भी नाम है। यानी उसकी विश्वसनीयता पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। विभाग ने साल 2021 के अंत में लगभग 30 शॉर्ट सेलिंग फर्मों के साथ साथ उनके जुड़े 3 दर्जन व्यक्ति के बारे में जांच जुटाई की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अभियोजन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश की है। इस सिचुएशन में हिडनबर्ग ने सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने का कोशिश की है, ऐसे मुझे लगता है, जिससे अडानी ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। चलो देखते हैं इसका असर आगे वित्तीय प्रणालियों में क्या होता है। थैंक यू।